रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद में इससे क़ब्ल चंद जुमाओं से तक़लीद के बारे में बात बतलाई जा रही थी कि तक़लीद के ताल्लुक़ से बुनियादी और ज़रूरी बातें पहले बयान की गई। उसके बाद कुरान और हदीस से तक़लीद का सबूत पेश किया गया। फिर सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से तक़लीद का सबूत पेश किया गया। अब उसके बाद तक़लीद पर जो है ना कुछ एतराज़ात जो होते हैं गैर मुक़ल्लिद हज़रात की तरफ से, यानी एक होता है मुक़ल्लिद और दूसरा होता है गैर मुक़ल्लिद। मुक़ल्लिद कहते हैं जो शरई अहकाम में किसी न किसी इमाम को फ़ॉलो करे और किसी न किसी इमाम को माने, तो उसे मुक़ल्लिद कहते हैं। और जो किसी इमाम को ना माने बल्कि ये दावा करे कि कुरान और हदीस काफ़ी है, किसी इमाम की तक़लीद ज़रूरी नहीं है, किसी इमाम को फ़ॉलो करना ज़रूरी नहीं है, वो गैर मुक़ल्लिद है, उसको गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। तो लिहाजा गैर मुक़ल्लिद हज़रात जो तक़लीद को नहीं मानते, तक़लीद कहते हैं किसी इमाम के क़ौल को बग़ैर दलील का मुतालबा किए कि मानना और तस्लीम करना, ये तक़लीद कहलाता है। ये तमाम चीज़ें पहले आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपके सामने फिर ख़ुलासे के तौर पर ज़िक्र कर रहा हूँ। तो तक़लीद जो है ना, मसला ये है, उलमा का इत्तेफ़ाक़ है, अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफ़ाक़ है कि चारों इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से किसी एक इमाम की तक़लीद करना, उनको फ़ॉलो करना एक आम आदमी के लिए, बल्कि ऐसे आलिम के लिए जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत नहीं रखता, उसके लिए भी इन तीनों में से, इन चार इमामों में से किसी एक को फ़ॉलो करना, किसी एक को की इत्तिबा करना, ये हिदायत है और ये हक़ है। और इनमें से किसी की इत्तिबा न करना या चारों की इत्तिबा करने का दावा करना, ये गुमराही है, ये नफ्स परस्ती है। ये बात तफसीलात मैंने पीछे बयान कर दी है। तो लिहाजा तक़लीद पर जो है ना गैर मुक़ल्लिद हज़रात जो किसी इमाम को फ़ॉलो नहीं करते, वो जो है ना मुक़ल्लिद हज़रात पर जो किसी न किसी इमाम को मानते हैं, उन पर तरह तरह के जो है ना एतराज़ात तक़लीद के हवाले से किए जाते हैं। और एक बात मैं आपके सामने रखता चलूँ कि ज़िम्नन एक बात जहन में आए, जितने भी ये जो बदअक़ीदा लोग हैं वो मामूलात अहले सुन्नत पर जो एतराज़ करते हैं, अहले सुन्नत के जो आमाल हैं उन पर जो एतराज़ करते हैं, जैसे ज़ियारत क़ुबूर है वग़ैरह वग़ैरह, तो इन पर जो एतराज़ करते हैं उनके लिए क़ुरआन की ऐसी आयतें पेश करती हैं जो कुफ़ार और मुशरिकीन से ताल्लुक़ रखती हैं। वो आयतें लाकर क्या करते हैं, मुसलमानों पर थोप दी जाती हैं। तो लिहाजा तक़लीद पर भी यही तर्ज़ उन्होंने इख्तियार किया कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन की जो आयतें थीं वो लाकर मुक़ल्लिदीन पर क्या है, तक़लीद करने वालों पर ठोंस दी गई। वो इंशाअल्लाह वो कैसे है मैं आगे बतलाऊँगा। तो सबसे पहला एतराज़ जो होता है कि क्या सहाबा ने तक़लीद की थी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़लीद की थी। पहली तो बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुअल्लिम और इमाम बनाकर भेजा था। आप तक़लीद करते तो किसकी करते, आपसे पहले कौन था, आपसे अफजल कौन होता था। तो लिहाजा सरकार की तक़लीद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपसे अफजल ना कोई था, ना आपसे इमाम जो होता है वो अफजल होता है, मुक़ल्लिद जो होता है वो गैर अफजल होता है, वो इत्तिबा करने वाला होता है। जब सरकार की खुद ज़ात को अल्लाह ने रसूल और मुअल्लिम बनाकर भेजा है तो रसूल किसी की तक़लीद नहीं करते बल्कि रसूल की तक़लीद की जाती है।
जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, कि हमने हर रसूल को इसलिए भेजा है कि वो किसी की तकलीद ना करे इसलिए नहीं, बल्कि लोग उनकी इत्तिबा करें और तकलीद करें, इसीलिए रसूल को भेजा गया है। तो रसूल किसी की तकलीद नहीं करते बल्कि रसूल की तकलीद की जाती है, रसूल को फॉलो किया जाता है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, हमने जो है ना किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इसलिए ताकि वो रसूल की तकलीद की जाए, रसूल की इताअत की जाए और रसूल की इत्तिबा की जाए। तो रसूल इत्तिबा के लिए होते हैं, इताअत के लिए होते हैं, तकलीद के लिए होते हैं, वो किसी की तकलीद नहीं करते। अब रहा दूसरा सवाल, क्या सहाबा ने तकलीद की थी क्या? एक वीडियो मैंने देखा था इत्तेफाक से गैर मुखल्लिस साहब का, कि उन्होंने जो है ना ये कहा था कि देखो, उन्होंने एक जो है ना एक तज्जिया किया, उन्होंने एक तज्जिया, देखो इमाम आज़म का की जो पैदाइश जो हुई वो 80 हिजरी में हुई, 80 हिजरी में हुई, और जो है ना 80 हिजरी के बाद आप पैदा हुए, उसके बाद आपने पहले तिजारत इख्तियार की फुला, उसके बाद अब मान लो 20 साल के बाद वो इमाम बन गए। 20 साल के बाद क्या करें, वो साहिब के मैं कौल बता रहा हूँ, मौलाना की वो तकरीर बता रहा हूँ कि 20 साल के बाद वो जो है ना इमाम बन गए। तो इमाम बनने के बाद 100 साल से आपकी तकलीद शुरू हुई, 100 हिजरी के बाद आपकी तकलीद शुरू हुई। तो क्या फिर 100 हिजरी तक कोई लोग जो है ना इमाम नहीं थे? 100 हिजरी तक के लोगों ने किसकी तकलीद की, किसकी इत्तिबा की, किस इमाम को फॉलो किया? सहाबा ने किस इमाम को फॉलो किया? तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम ये पहला एतराज़ होता है। तो मैंने साबिक़ा जुमा में ये बात बतला दी है कि सहाबा में तकलीद का रिवाज था, सहाबा में तकलीद मुतलक भी थी और तकलीद शख्सी भी थी, दोनों भी थी। दोनों की मिसालें मैंने आपको जो है ना अहादीस की रोशनी में मैंने बयान कर दी हैं कि जो है ना सहाबा में 2 तरह के सहाबा थे। देखो ये सहाबा की ज़िंदगी दो दौर पर मुश्तमिल है, सहाबा की ज़िंदगी 2 दौर पर मुश्तमिल है। एक दौर तो वो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहयात थे, और दूसरा दौर वो जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात नहीं थे, फिर सिर्फ सहाबा इकराम मौजूद थे। तो लिहाजा जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे तो सहाबा तमाम के तमाम जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद किया करते थे, और आपके अहकाम कोई भी मसला दरपेश होता तो सरकार की बारगाह में हाजिर होते और हुक्म दरियाफ्त कर लेते और उसकी इत्तिबा कर लेते थे। लेकिन वो ज़माना सहाबा का जिसमें सरकार विसाल फरमाने के बाद का जो ज़माना था, उसमें सहाबा में 2 तरह के सहाबा थे। एक वो सहाबा जो कुरान और हदीस को जानते तो थे लेकिन कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत नहीं थी, जो मुज्तहिद नहीं थे, और एक वो सहाबा की जमात वो थी जो कुरान और हदीस से मसाइल को जानने के साथ साथ कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत भी रखते थे। तो जो सहाबा कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत नहीं रखते थे, जो मुज्तहिद नहीं थे, वो जो है ना उन सहाबा की तकलीद किया करते थे जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत रखते थे। ये साबिक़ में मैंने इसकी तफसीलात और मिसालें भी मैंने आपके सामने जो है ना अर्ज़ कर दी हैं। तो मतलब ये है कि पहला जो सवाल होता है कि सहाबा ने तकलीद की थी क्या, किस इमाम की तकलीद की थी? तो लिहाजा सहाबा ने जो है ना तकलीद की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तकलीद की थी, और जो गैर मुज्तहिद सहाबा थे वो मुज्तहिद सहाबा की उन्होंने तकलीद की थी। तो तकलीद का सबूत अहादीस से भी मैंने, सरकार के इरशादात से भी मैंने बतला दिया, सहाबा की ज़िंदगी से भी मैंने इससे कबल क्या किया है, बतलाया है। तो पहला जो एतराज़ होता है कि सहाबा ने क्या तकलीद की थी, तो यकीनन सहाबा ने तकलीद की थी। ये पहला सवाल का जवाब है, इसकी तफसील पीछे के उसमें आप देख सकते हैं। अब रहा दूसरा सवाल ये होता है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीनिन, कि हर मामूली सूखी चीज़ और मामूली तर चीज़ का जिक्र जो है ना कुरान करीम में मौजूद है। हर छोटी सूखी खुश्क और तर चीज़ मानी मामूली चीज़ का जिक्र भी कुरान करीम में जो है ना मौजूद है। जब कुरान में सब कुछ मौजूद है, कुरान खुद कह रहा है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, हर मामूली चीज़ का जिक्र, छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र क्या है, कुरान करीम में मौजूद है। तो फिर हमें इमाम की तकलीद करने की क्या ज़रूरत है? कुरान में जब सब कुछ मौजूद है, कुरान में जब सब कुछ मौजूद है तो इमाम की तकलीद करने की ज़रूरत क्या है? ये एक सवाल, पहली बात। कुरान काफ़ी है हमारे लिए, और जो है ना हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफ़ी है। हाँ, यकीनन कुरान काफ़ी है रहनुमाई के लिए, इसमें किसी को शक नहीं है, ना हमें शक है ना आपको शक है। लेकिन कुरान खुद कहता है हुदल लिन्नास, ये कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, खुद कुरान कहता है। तो कुरान में हर चीज़ मौजूद है, मौजूद होना अलग है, लेकिन क्या तुझमें इतनी सलाहियत है कि वो मौजूदा चीज़ों को निकाल सके? क्या तुझमें इतनी सलाहियत है कि तू मौजूदा चीज़ों को निकाल सके? देखिए, समंदर में मोती ज़रूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, समंदर में मोती, लेकिन आप में निकाल सकते हैं?
आप में निकाल सकते नहीं। अगर आप बोले, मैं बोले क्या मोती समंदर में, मेरे को भी तैरना आता है, मैं तैरने में माहिर हूँ, लिहाजा मोती निकालने के लिए मैं खुद भी निकाल ले सकता हूँ, गोताखोर की क्या ज़रूरत है, गोता लगाने वाले की क्या ज़रूरत है, लिहाजा मैं भी निकाल सकता हूँ, बल्कि समंदर में गए तो वापस आना नहीं हो सकता, या आपकी लाश वापस आती है। तो लिहाजा समंदर में तो मोती होते हैं, लेकिन निकालना हर शख्स की बात नहीं होती। और इसी तरह तिब यानी डॉक्टरिएट का जो इल्म है, वो साइंस का जो इल्म है, वो तमाम किताबों में मौजूद है, लेकिन हर आदमी के बस की बात नहीं है कि जो है ना क्या कर सके, वो पढ़कर डॉक्टरी कर सके या पढ़कर रॉकेट बना सके। सो अब्दुल कलाम वैसा बोले तो फिर अब्दुल कलाम की जरूरत ही नहीं थी। तो लिहाजा कुरान में हर चीज़ का जिक्र तो मौजूद है, लेकिन वो मौजूद तो हर चीज़ का है, लेकिन वो निकालना और उस चीज़ को निकालना और उसको समझना, ये हर कस व नाकस की बस की बात नहीं है। तो लिहाजा एक बात, और तीसरी बात यह भी है कि अगर यही कहा जाए कुरान में हर चीज़ मौजूद है, हर छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र मौजूद है, हमें किसी इमाम की तखलीद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यह भी कहा जाएगा कि हदीस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में हर चीज़ मौजूद है, तो फिर हदीस की क्या ज़रूरत है, हदीस की क्या ज़रूरत है। तो कुरान में हर चीज़ मौजूद ज़रूर है, लेकिन उसकी वजाहत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया। ये नहीं कहा कि कुरान में तुम जैसा है, कुरान में हर चीज़ मौजूद है, तुम कुरान पढ़ लो काफ़ी है, ये नहीं कहा गया, बल्कि जो है ना कुरान की तफसीर के लिए अल्लाह ने जिस ज़ात को मुंतखब फरमाया, पहले मुफस्सिर के तौर पर वो सरकार की ज़ात थी। खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताबा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आप पर कुरान को नाजिल फरमाया ताकि आप कुरान की तफसीर बयान करें, उसकी वजाहत करें। क्यों सरकार की ज़रूरत क्यों थी? कुरान में जब हर चीज़ मौजूद है तो फिर मुसलमान कुरान पढ़ लेता, काफ़ी हो जाता। अल्लाह ने सरकार कुरान की वजाहत के लिए सरकार को क्यों मुंतखब फरमाया? तो मालूम यह हुआ कि कुरान में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उससे हासिल करना हर कसो नाकस की बस की बात नहीं है, उसके लिए कोई रहनुमा की ज़रूरत पेश आती है। तो लिहाजा जिस तरह कुरान की तफसीर के लिए जो है ना सरकार की वजाहत और हदीस की ज़रूरत है कुरान को समझने के लिए, इसी तरह शरीयत के पेचीदा मसाइल जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जिसको समझना हर कसो नाकस की बस की बात नहीं होती, उन मसाइल में खुद से समझने की जिसके अंदर सलाहियत नहीं है, उसके लिए वो है, उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो ऐसे लोगों की इत्तिबा करें जैसे जो क्या है कुरान और हदीस को समझा हो, कुरान और हदीस की फहम रखते हो, और जो है ना उससे उन्होंने मसाइल निकाला हो। तो लिहाजा मोती अगर आप खुद निकालने जाए तो मौत यकीनी है, लेकिन गोताखोर की तरफ आप रुजू हो, गोताखोर से आप जो है ना मिलकर उससे मोती ले तो मोती भी हासिल हो जाएंगे, जिंदगी भी बच जाएगी, जिंदगी भी बच जाएगी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान में तो हर चीज़ है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, लेकिन समझना और कुरान से निकालना यह हर कसो नकस की बस की बात नहीं है, बल्कि उसके समझने के लिए अल्लाह ने शुरू से कुरान को समझने के लिए अवाम पर उसको मौकूफ़ नहीं कर दिया, बल्कि सरकार को मुफस्सिर बनाया। सरकार की अहादीस की तशरीह सहाबा ने की, सहाबा के अक़वाल की तशरीह ताबईन ने की, और तबे ताबईन ने की, फिर उसकी तशरीह जो है ना अइम्मा इकराम ने की। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बीमार हो जाए तो किताब पढ़कर या इंटरनेट पर मारकर गोली सर्च करके नहीं इख्तियार करते, बल्कि डॉक्टर से रुजू होते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो तिब के इल्म को समझने वाला है और उसका माहिर है, उसकी ऊंच नीच से वाकिफ है। नहीं सब कुछ है, सब रिसर्च मौजूद है, कोई सी बीमारी के लिए कोई सी दवा है, मैं नेट पे मार के ले लेता हूँ, तो गोली अंदर जान बाहर हो जाती, समझ। तो लिहाजा आपकी ज़िंदगी में खुद अगर आप बीमार हो जाएं तो नेट पर सर्च करके गोली इख्तियार नहीं करते, बल्कि डॉक्टर से रुजू होते हैं। तो लिहाजा ये इस बात की अलामत है कि कुरान से निकालना, कुरान में तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो है ना निकालना हर कस व नाकस की बात नहीं है। और दूसरी बात, यही कुरान कहता है, यही कुरान जहाँ ये कहता है कि कुरान में हर चीज़ मौजूद है, जहाँ यही कुरान कहता है कि हुदल लिन्नास, ये कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, वही कुरान कहता है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, उसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह होते हैं और बहुत से लोग क्या होते हैं, हिदायत पाते हैं। फिर क्या हिदायत, गुमराह कैसा हो रहे हैं कुरान से? कुरान से गुमराह कैसे हो रहे? जब कुरान खुद एक तरफ कहता है कि हर चीज़ कुरान में मौजूद है, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है, तो फिर तीसरी तरफ कुरान ये कहता है कि इसी कुरान से बहुत से लोग हिदायत पाएंगे, बहुत से लोग गुमराह होंगे। फिर वो कैसे हो रहा है? फिर ये कैसे हो रहा है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है, यकीनन ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान से बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं, गुमराह भी होते हैं। क्यों? इसलिए कि जिनके अंदर कुरान समझने की सलाहियत होती है वो हिदायत पाते हैं, जो कुरान समझने की सलाहियत नहीं रखते वो गुमराह हो जाते हैं।
तो कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो कुरान को समझने की जिनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है, और उन लोगों के लिए हिदायत है जो कुरान को समझे हुए लोगों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इत्तिबा करते हैं, उनके लिए हिदायत है। अब जो खुद समझने जाए, जिसके पास फकाहत भी नहीं है, समझ भी नहीं है, कुरान की समझ भी नहीं है, अगर वैसा शख्स कुरान को समझने जाए तो फिर वो कुरान उसके लिए क्या है, गुमराही है। इसीलिए कुरान ने लोगों से कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जो है ना कोई चीज नहीं जानते तो कुरान से पूछो, नहीं कहा गया, अहले इल्म से पूछो कहा गया, अहले इल्म से पूछा गया। तो लिहाजा जो लोग कुरान को इल्म की, जो दीन की समझ रखते हैं, कुरान और हदीस की समझ रखते हैं, अगर वो लोग जो है ना कुरान को समझे तो वो उनके लिए हिदायत है। और हमारे लिए हिदायत क्या है, जो समझे हुए लोग हैं उनकी इत्तिबा करना, ये हमारे लिए हिदायत है। मैं खुद से जाकर मैं करूंगा, अगर ऐसा करने चले जाएं तो फिर ये गुमराही है। तो लिहाजा कुरान हिदायत, कुरान से बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं जो बगैर समझ के कुरान को पढ़ना चाहते हैं, जो बगैर इल्म के कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं। जिनको अल्लाह ने कुरान की समझ दी है वो लोग हिदायत पाते हैं, और जो लोग उनसे वाबस्ता हो जाते हैं वो लोग भी हिदायत पाते हैं। तो मतलब ये हुआ, हर अहादीस के ताल्लुक से भी यही है। सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि अल अहादीस मुज़िल्लतुन इल्ला लिल फ़क़ीह, अहादीस जो है ना गुमराह करने वाली है, यानी अगर आम आदमी हदीस को पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, लेकिन इल्ला लिल फ़क़ीह, जो हदीस की समझ रखता है उसको अहादीस गुमराह करने वाली नहीं है। तो लिहाजा कुरान भी हिदायत देता है, हदीस भी हिदायत देती है उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं या समझ रखने वालों को अपना लेते हैं, के रास्ते को अपना लेते हैं। और अगर जो लोग इल्म नहीं रखते, समझ नहीं रखते, फिर कुरान और हदीस पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो हदीस भी उनके लिए गुमराही है और कुरान भी उनके लिए क्या है, मालूम है, गुमराही है। तो कुरान में इख्तिलाफ नहीं है, कुरान के हिदायत होने में इख्तिलाफ नहीं है, कुरान में तमाम मालूमात होने में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कुरान सब चीज़ मौजूद है, लेकिन उसकी अहलियत भी आपके अंदर ज़रूरी होना चाहिए कि आप उसको पढ़कर समझने की सलाहियत आपके अंदर होना चाहिए, तो फिर वो हिदायत है। जड़ी बूटियाँ तो यहाँ बहुत मिलेंगी आपको, ये जंगली झाड़ हम समझते हैं इसमें कई जड़ी बूटियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन समझ जो है ना फ़ायदा उनसे वही उठा सकता है जो हिकमत रखता है। हम कई मर्तबा वो जड़ी बूटियों को खुंदलते हुए चले जाते हैं, उनकी तरफ तवज्जो कुछ नहीं होती, लेकिन अगर वही हकीम देख लेता है तो उसे आपकी ही बीमारी का इलाज करता है। जो शख्स खुंदल कर जा रहा था, रौंद कर जा रहा था उन जड़ी बूटियों को, उसी की बीमारी का इलाज वही जड़ी बूटी से जिसको वो रौंद रहा था हकीम करता है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो कुरान में हर चीज़ मौजूद है, हमें किसी इमाम की ज़रूरत नहीं है, ये भी गुमराही वाला मामला है, ये भी गुमराही। यकीनन कुरान में हर चीज़ है, लेकिन उसको समझने की सलाहियत भी तो चाहिए। तो लिहाजा समझने की सलाहियत अगर उनके लिए है, जिनके अंदर कुरान और हदीस को समझने की और मसाइल निकालने की सलाहियत अगर जिनके अंदर है, उनको किसी इमाम की इत्तिबा की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। अब जो लोग हम आम लोग हैं या ऐसे उलमा जो कुरान और हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकते, फिर उनके लिए किसी ना समझे हुए आदमी की जो है ना इक़्तिदा करना ज़रूरी है। जैसे हम बीमारी में किसी माहिर डॉक्टर से क्या होते हैं, रुजू होते हैं। आप डॉक्टर हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद आप अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हैं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना आपके लिए लाजमी है, वरना जान की अमान नहीं है। तो शरीयत का मामला भी ऐसी है, कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत अगर अल्लाह ने आपको दी है तो फिर लिहाजा आपको क्या करने की इजाजत नहीं है, किसी इमाम को फॉलो करने की। नहीं है आपके अंदर तो चारों इमामों में से किसी एक को फॉलो करना चाहिए, और चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद आपके लिए जरूरी है, वरना गुमराही है, भटक जाएंगे, वरना क्या होंगे, भटक जाएंगे। ये होगी बात। तो पहली जो है, पहला जो था कि कुरान और हदीस हमारे लिए काफ़ी है, किसी इमाम की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजाहत ये है। और एक बात जो है ना, दूसरी आयत जो आम तौर पर पेश की जाती है तकलीद जायज़ नहीं होने पर, तकलीद के गलत होने पर, कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, हमने कुरान को आसान कर दिया है ज़िक्र के लिए, हमने कुरान को आसान कर दिया है ज़िक्र के लिए। यहाँ ज़िक्र के दो माना है, एक तो नसीहत, दूसरा याद करना, नसीहत याद करना। तो आयत का तर्जमा क्या हुआ, हमने कुरान को आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने के लिए, या कुरान को हमने आसान कर दिया है याद करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए बोल सकते हैं, हिफ्ज करने के लिए। ठीक है, तो अजीज़ान मोहतरम, अब ये आयत को पेश करके कहते हैं कि कुरान में हर चीज़ को हमने, अल्लाह ने, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि हमने कुरान को में हर चीज़ को क्या कर दिया है, आसान।
कुरान को हमने आसान कर दिया है। जब कुरान आसान है तो फिर जो है ना हमें किसी इमाम की तकलीद की क्या ज़रूरत है, किसी इमाम को मानने की क्या ज़रूरत है, किसी इमाम को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। खुद अल्लाह बोल रहा है, एक आयत में बोल रहा है कुरान में हर चीज़ है, एक आयत में बोल रहा है कुरान जो है ना आसान है। जब हर चीज़ मौजूद है और कुरान आसान है तो फिर किसी की फॉलो करने की, किसी की इत्तिबा करने की क्या ज़रूरत है। ये दूसरा एतराज़ होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुद कुरान की आयत में उसका जवाब है। कुरान की आयतें जो है ना 2-3 तरह की है। एक तो आयतें वो हैं आयात मुहकमात, जिसमें अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं, अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। और दूसरी वो आयत, ये अहकाम और मसाइल वाली आयतें 500 आयतें हैं, 500 आयतें हैं। तो लिहाजा ये आयात मुहकमात, कुरान खुद कहता है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, कि कुरान में जो है ना आयात मुहकमात है, यानी ऐसी आयतें हैं जिनमें आयात जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनमें अहकामात क्या किए गए हैं, बयान किए गए, नमाज रोज़ा ज़कात वगैरह अहकामात बयान किए गए हैं। वो कितनी 500 आयतें हैं और वो किताब की जड़ है, असल है, कुरान की असल है। वह उखरू मुतशाबिहात, और कुरान की दूसरी आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात है, जिनके माना जो है ना कोई नहीं जान सकता, जिनका मफहूम सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कोई नहीं जान सकता। उसके बारे में हुक्म यही है कि जो है ना ये ईमान रखा जाए कि इसकी जो भी मुराद है वो हक है, हम उसके पर ईमान रखते हैं। आयतें मुतशाबिहात है। तीसरी आयतें वो है जो है ना नसीहतों पर मबनी है। अल्लाह ने साबिक़ा कौमों के वाक़ियात को बयान फरमाया, उनकी तबाही के वाक़ियात को बयान फरमाया। कुरान में कई चीज़ें नसीहत के लिए जो है ना बयान की गई हैं, कई आयतें क्या है मतलब नसीहत के लिए बयान की गई हैं। तो नसीहत वाली जो आयात अहकाम मुहकमात है, यानी जो मसाइल वाली आयतें हैं जिसमें अहकाम बयान किए गए हैं, उनमें तक़लीद जो है ना ज़रूरी है, किसी मुज्तहिद की तक़लीद ज़रूरी है। और आयात मुतशाबिहात में तक़लीद उखलीद नहीं है, बल्कि सिर्फ ईमान रखना है कि उसकी जो भी माना और मुराद और मफहूम होगा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, वो जो भी है हक़ है, हम ईमान रखते हैं, वह ईमान है, तक़लीद नहीं है। आयत मुतशाबिहात। तीसरा जो है ना वो आयात है जिसमें नसीहतें बयान की गई हैं, नसीहतें बयान की गई है। तो जो है ना आपके लिए नसीहत वाज की बातें हैं, आपकी खैर खाही की बातें हैं, तो उन आयात में भी किसी इमाम की तखलीद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आयतें पढ़ें, उसमें जो नसीहत की गई है उस पर अमल करें। वो आयतें जो पढ़ी गई है ना, तो कुरान करीम में जिस चीज़ को आसान कर देने का जिक्र है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, हमने कुरान को आसान कर दिया है, तो उससे मुराद वो आयतें हैं जिसमें नसीहत है, जिसमें नसीहत है। नसीहत वाली आयतों को हमने खोल खोल कर बयान कर दिया है, नसीहत वाली बातों को। तो लिहाजा यहाँ किसी इमाम को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नसीहत की बातें जो है वो सुन लें और उस पर क्या करें, अमल कर लें, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो पूरे कुरान को आसान नहीं किया गया, बल्कि नसीहत वाली आयतों को आसान कर दिया गया, क्योंकि आगे बयान कर रहा है अल्लाह ताला लिज़िक्री, हमने कुरान को आसान कर दिया, नसीहत के लिए आसान कर दिया। जब नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया तो नसीहत वाली आयतें ही आसान हैं, दूसरी आयतें उतनी आसान। पूरा कुरान आसान नहीं है, पूरे कुरान को आसान नहीं किया, बल्कि नसीहत के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया है। तो नसीहत किस चीज से होती है? नमाज की आयत से नसीहत कैसे होगी? ज़कात की फर्जियत की आयत से नसीहत उसी चीज़ से होती जिसमें आपकी खैर खाही और भलाई है। तो लिहाजा कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया है। तो लिहाजा नसीहत के लिए जब आसान किया है तो कुरान में जो आयतें नसीहत के मफहूम रखती हैं, नसीहत पर मबनी है, नसीहत पर मुश्तमिल है, उनको हमने आसान कर दिया है। जब आसान कर दिया है तो आपको किसी इमाम को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो नसीहतें सुनो और अमल करो। हम भी कहते हैं वहाँ किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत। तो ये दूसरा बदला, दूसरा एतराज़ कि कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया है तो फिर हमें किसी इमाम की तकलीद की क्या ज़रूरत। तो कुरान को अल्लाह ने पूरे कुरान को आसान नहीं किया, कुरान खुद बोल रहा है नसीहत के लिए आसान कर दिया है। तो जो आयतें नसीहत का मफहूम रखती है, मजमून रखती हैं, उनको हमने आसान कर दिया है, वसी की इमाम की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम भी कहते हैं। आखिरी और बहुत से है एतराज़ात में, आखिरी बात बता रहा हूँ और एक बात बता रहा हूँ। तीसरी बात जो बताए है तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अहले किताब के ताल्लुक़ यानी ईसाइयों के ताल्लुक़ से फरमाता है कि जो है ना इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उन लोगों ने यानी ईसाइयों ने अपने उलमा को और अपने दुर्वेशों को यानी पादरियों को, पादरी कहते हैं उन लोग, रुहबान कहते हैं ऐसे लोगों को जो दुनिया से किनारा कश हो गए, अपने दुनिया से अलग थलग होकर जो है ना अपनी इबादत गाहों में इबादत में क्या है मसरूफ़ है। पादरी जिसको हमारे पास जो
जो अगर वो हिंदी में अगर उसको बोला जाए तो जोगी जिसको कहते हैं, और जो है ना उनके पास क्या है पादरी वगैरह कहते हैं, और उर्दू में अगर देखा जाए तो दुर्वेश हम जिसको कह सकते हैं। तो जना जिन्होंने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और जो है ना अलहदा दुनिया से अलग थलग होकर इबादत रियाजत में मशगूल हो गए, दुनिया से कोई लेन देन उन्होंने रखा, तो रुहबान। तो लिहाजा ईसाइयों के ताल्लुक से कहा जाता है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उन ईसाइयों ने अपने उलमा को और अपने पादरियों को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। यानी अपने उलमा को रब बना लिया और अपने पादरियों को उन्होंने क्या कर लिया, रब बना लिया। अपने पादरियों को रब बना लिया, उलमा को रब बना लिया, पादरियों को क्या कर लिया, रब बना लिया। अब ये आयत के नाजिल होने के बाद क्या हुआ, अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, अदी बिन हातिम, उन्होंने सरकार से पूछा, वो ईसाई थे, पहले वो ईसाई थे, बाद में मुसलमान हो गए। तो मुसलमान होने के बाद जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार से उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस आयत में ईसाइयों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उन्होंने उलमा को और जो है ना पादरियों को क्या कर लिया, रब बना लिया, खुदा बना लिया, अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया, खुदा बना लिया उन पादरियों को और उलमा को। जबकि मैं खुद ईसाई था, ईसाइयों ने अपने उलमा को और अपने पादरियों को रब नहीं बनाया, खुदा नहीं बनाया। फिर ये आयत का मतलब क्या है, तो तिरमिज़ी शरीफ में इस आयत की तफसीर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जिक्र किया गया, अम्मा अन्नहुम लम यकूनु याबुदूनहुम वलाकिन्नहुम कानू इदा अहल्लू लहुम शैअन इस्तहल्लूहु व इदा हर्रमू अलैहिम शैअन हर्रमूहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी सरकार ने फरमाया इस आयत में ईसाइयों ने अपने उलमा और अपने दुर्वेशों को रब बनाने का मतलब ये है कि उनके उलमा और दुर्वेश किसी चीज को हलाल करार देते तो ये इसको हलाल समझते थे ईसाई, और वो किसी चीज को हराम करार देते तो ईसाई क्या करते थे, उसको हराम समझते थे। ये मतलब है उसका। तो अपने उलमा की हलाल करदा चीज़ों को हलाल समझते थे। उलमा जिस चीज़ के ताल्लुक से कह दें कि ये हलाल है तो ईसाई उसे हलाल समझते थे, और उलमा किसी चीज़ के ताल्लुक से कह दें कि ये हराम है तो ईसाई उसको क्या करते थे, हराम समझते थे, हराम जो है ना समझते थे। तो लिहाजा ये मतलब है। तो अल्लाह ने उनकी मजम्मत फरमाई कि तुमने जो है ना किसी भी चीज़ को हलाल और हराम करार देना ये अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है। कोई अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई उम्मती किसी चीज़ को हलाल करार नहीं दे सकता, किसी चीज़ को हराम करार नहीं दे सकता। ये अल्लाह और उसके रसूल को जो है ना का हक है कि वो किस चीज़ को हलाल करार देना है, किस चीज़ को हराम करार देना है। तो जब उनके उलमा ने खुद से अपनी ज़ात से चीज़ों को हलाल और हराम करार देना शुरू कर दिया तो उन्होंने जो अल्लाह का और उसके रसूल का जो मुकाम था उस मुकाम को क्या कर लिया मालूम है, अपने हाथ में ले लिया। जो हक था वो हक को उन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को होता है। लेकिन उन ईसाइयों के उलमा और दुर्वेशों ने अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल और हलाल बनाना शुरू कर दिया। तो लिहाजा उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का जो है ना हलाल और हराम का जो मुकाम था उसको उन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया। तो लिहाजा उनके पैरोकारों ने, उनकी पैरवी करने वालों ने इनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। इनको जो है ना वो हकदार समझना शुरू कर दिया कि वो हकदार है इस बात के कि किसी चीज़ को हलाल करार दे, किसी चीज़ को क्या करें, हराम करार दे। तो लिहाजा इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के हक को छीनने वालों की इत्तिबा करने वालों के ताल्लुक से कहा गया कि वो जो है ना अपने उलमा को और दुर्वेशों को क्या कर दिया, रब बना दिया, खुदा बना दिया। क्यों बना दिया खुदा? इसीलिए बना लिया कि उन्होंने खुदा का हक छीना था, खुदा और उसके रसूल के हक को अपने ऊपर को उन्होंने क्या कर लिया था, छीन लिया था, और उनकी इत्तिबा कर रहे हैं दूसरे ईसाई। तो लिहाजा उन्होंने उलमा को गोया रब बना लिया। तो लिहाजा यहाँ खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का जो हक है वो हक को अपने ऊपर लाजिम कर लेना या अपने को उसका हकदार समझना, ये क्या है मालूम है, शिर्क है। इस आयत को लेकर जो हजरात तकलीद नहीं करते वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो हलाल का जो है ना इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल को था, लेकिन तुमने क्या कर दिया, इमामों को क्या कर दिया, हराम और हलाल का इख्तियार दे दिया। तो लिहाजा तुमने शिर्क फिर रिसालत कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शिर्क कर दिया, क्योंकि तुमने ये नहीं देखा कि इमाम आज़म ने कहा कि हलाल है
तो तुमने हलाल समझा, इमाम आज़म ने कहा कि हराम है तो तुमने हराम समझा। तो तुम्हारा अमल तो ईसाइयों जैसा है कि उन्होंने अपने उलमा को क्या कर दिया था, हलाल और हराम का इख्तियार मुख्तार समझ लिया था। उनके उलमा ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया तो उन्होंने हलाल समझा, उनके उलमा ने जिस चीज़ को हराम करार दिया वो भी उन्होंने उसको क्या किया, हराम समझा ईसाइयों ने। तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, इमाम आज़म ने जिस चीज़ को हलाल कहा तुम उसको हलाल समझ रहे हो, और जो है ना तुम इमाम आज़म ने जिस चीज़ को हराम कहा उसको तुम हराम कह रहे हो। तो लिहाजा तुम में और ईसाइयों में कोई फ़र्क नहीं है, और अल्लाह ने ईसाइयों की मजम्मत बयान फरमाई, तुम भी काबिल मजम्मत हो। ये एतराज़ हम पर होता है। एतराज़ समझ में आया नहीं आया? एतराज़ समझ में नहीं आया तो बात समझ में नहीं आती। तो यहाँ बहुत बड़ी गलती उनसे हुई है। मैंने इससे पहले भी इशारतन ये बात बतला दी थी। देखिए, एक होता है शारिअ, शीन अलिफ रे आइन, एक होता है शारिअ कानून बनाने वाला, एक होता है कानून बनाने वाला, और एक होता है शारिह यानी कानून की तशरीह करने वाला, वजाहत करने वाला, कानून की तशरीह करने वाला, वजाहत करने वाला। मैं मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया था हिंदुस्तान के कानून की मिसाल देकर। हिंदुस्तान का कानून किसने बनाया? डॉक्टर अंबेडकर ने, और कई माहिरी ने कानून ने बनकर क्या किया मालूम है, हिंदुस्तान का कानून बनाया। ठीक है, एक वकील है, वकील भी क्या करता है, कानून जानता है और वो कानून की वजाहत करता है, ज़रूरत पड़ने पर वो कानून का हवाला क्या करता है, देता है ना। ये तो आप अंबेडकर को और वकील को बराबर मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर की हैसियत वो शारिया की है, यानी हिंदुस्तान का कानून बनाने वाले की हैसियत है, और वकील की हैसियत शारिह की है, कानून की तशरीह करने वाले की हैसियत। वकील की हैसियत कानून की तशरीह और उसकी वजाहत करने वाले की है। आप जो है ना वकील को डॉक्टर अंबेडकर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए कि वकील ने कानून नहीं बनाया, बने हुए कानून की उसने तशरीह की है, बने हुए कानून की उसने तशरीह की है। हाँ, कानून बनाने वाले कौन है? डॉक्टर अंबेडकर और माहिरी ने जो है ना कानून है। अगर कोई आदमी कहे कि ये वकील डॉक्टर अंबेडकर है तो फिर ये बात उसकी गलत है। डॉक्टर अंबेडकर के मुकाम पर ले जाकर अगर उसको बिठा दे या कानून बनाने वाला बना समझ ले उसको, तो फिर ये गलत है। लेकिन अगर कानून की तशरीह करने वाला समझे तो फिर गलत कैसे हो गया? तो उन्होंने जो ईसाइयों ने वो उनके उलमा को और उनके पादरियों को शारिया बना लिया था। शारे यानी कानून बनाने वाला समझ बैठा था, कानून बनाने वाला समझ बैठा था। कौन? ईसाइयों ने अपने उलमा को और अपने पादरियों को ऐसे ही समझा था जैसे खुदा और रसूल कानून बनाते हैं, इसी तरह ये भी कानून बनाने का हक रखते हैं, ऐसे उन्होंने समझा था। लेकिन हम इमामों को कानून बनाने वाला नहीं समझते, अल्लाह और उसके रसूल की कानून की तशरीह करने वाला समझते हैं, कानून की तशरीह करने वाला समझते हैं। ये बात उनके समझ में नहीं आई। उन्होंने हमको भी, मुखल्लिदीन को भी, हनफियों और शाफियों को भी ये समझा कि हम इमामों को जो है ना कानून बनाने वाले का दर्जा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम किसी भी इमाम को कानून बनाने वाले का दर्जा नहीं देते। कानून बनाने वाला अल्लाह और उसका रसूल है, ये इमाम उस कानून की तशरीह करने वाले हैं। और हम इन पर भरोसा करके कि इन्होंने जो भी मसाइल हमें बयान किए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के कानून की वजाहत की है। जैसे आप वकील पर भरोसा करते हैं, कोई केस लेकर गए तो वो कोई साहब कैसा करेंगे, आप केस कैसा लड़ेंगे, दलील बताओ, क्या कैसा कौन सा कानून पेश करेंगे, कौन सी दलील देंगे, आप नहीं पूछते, भरोसा करते हैं वकील पर जाके देते हैं, माहिर वकील है, केस जीत जाता, बल्कि आप घर में जाके सो जाते हैं। उससे ये नहीं पूछते कि मेरा ये केस है, इसको आप कैसा लड़ेंगे, क्या दलाइल पेश करेंगे, कौन से कानून की दफा पेश करेंगे, वो सब नहीं पूछते। आपको यकीन है कि ये वकील माहिर है, बिकता नहीं, जो है ना ये जो है ना आप इसको क्या कर सकते हैं, केस देकर मुतमईन हो जाते हैं। उससे दलाइल नहीं पूछते, कैसे बहस करेंगे नहीं पूछते, कैसे जरा करेंगे जो है ना नहीं पूछते। क्यों? वो माहिर है। तो क्यों? मालूम है कि कानून जानता है, वो कानून के हिसाब से मुझे क्या करेगा, मेरा मसला, मेरा हक क्या करेगा, मुझे दिलाएगा। आप इस भरोसे पर रहते हैं। तो इसी तरह हम भी जो है ना बिला तशबीह व तमसील, हम भी जो है ना अइम्मा इकराम को पर एतमाद करते हैं कि इन्होंने जो भी मसाइल बयान किए हैं वो कानून बनाने वाले नहीं हैं, अल्लाह और उसके रसूल के कानून की तशरीह करने वाले हैं। और वो अपने इल्म की वजह से, तकवे की वजह से, तहारत की वजह से इस काबिल है कि उन पर एतमाद किया जाए और उनकी दलील को अपनाया जाए और उन पर भरोसा करके उस पर अमल किया जाए। तो ये मफहूम है हमारे पास। अइम्मा का मुकाम शारिअ, कानून बनाने वाले का नहीं है, कानून की तशरीह करने वाले का है। लेकिन जिन यहूदियों की मजम्मत कुरान में की गई है, उन्होंने अपने उलमा और पादरियों को कानून बनाने वाले का दर्जा दिया था, जो खुदा और उसके रसूल का हक है। यकीनन वो शिर्क है, लेकिन ये शिर्क नहीं है। तो उन्होंने लाकर मुशरिकीन की बातों को लाकर, उनके अमल को लाकर मुखल्लिदों पर थोप दिया और हमारे को मुशरिक बना दिए। बात समझ ना सके, बात जो है ना समझ ना सके। बात समझ में आ गई आपको?
ये एक दो तीन बातें मैंने आपके ताल्लुक़ से एतराज़ात के हवाले बयान किए। कुरान में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन समझने की सलाहियत ज़रूरी है। कुरान को अल्लाह ने यकीनन आसान कर दिया है, लेकिन पूरे कुरान को नहीं, बल्कि नसीहत की आयतों को, जिसमें तकलीद की ज़रूरत नहीं है। और यहूदियों और ईसाइयों ने अपने उलमा और पादरियों को जो है ना क़ानून बनाने वाला समझा था, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उनकी मजम्मत की। लेकिन हम इमामों को क़ानून बनाने वाला नहीं समझते, क़ानून की तशरीह करने वाला समझते हैं। ये बिल्कुल ऐन वाक़ये के जो है ना मुताबिक है, क्योंकि क़ानून की तशरीह करने वाला ये जो है ना क़ानून बनाने वाला अलग होता है, क़ानून की तशरीह करने वाला अलग होता है। अगर आप किसी को क़ानून की तशरीह करने वाला समझते हैं तो फिर ये क़ानून बनाने वाले की उसमें ना कोई तौहीन है, ना उसकी हक़ तलफ़ी है, ना ये कोई शिरक है। वो एक अलग ओहदा है, ये एक अलग ओहदा है। वो एक अलग मुक़ाम है, ये एक अलग मुक़ाम है। ये ना समझ कर जो है ना, ये बदगुमानी या कमी इल्मी की बुनियाद पर ऐसा कहा जाता है। ये 2-3 एतराज़ात जो तक़लीद पर होते हैं मैंने आपके सामने जो है ना बयान किए। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें आगे बयान की जाएंगी। अब रहा जो है सीरत में आप हज़रात के सामने मैंने एक बात बतलाई थी। क्या बतलाई थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक बैत तो ख़ास लोगों में हुई कि सरकार का विसाल पीर के दिन दोपहर में हुआ, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन दोपहर में हुआ 11 हिजरी में। तो वहाँ मैंने बताया था, आप पीछे से अगर सुन रहे हैं तो जो है ना सक़ीफ़े बनी साइदा के मुक़ाम पर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान इख्तिलाफ़ हो गया था कि कौन जो है ना सरकार के जानशीन बनेंगे। वो एक मखसूस चंद लोग थे, मुहाजिरीन और अंसार के एक चंद लोग वहाँ मौजूद थे। इख्तिलाफ़ हो गया तो इख्तिलाफ़ की जब इत्तला अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को मिली तो कहीं ये इख्तिलाफ़ फितने की शक्ल इख्तियार न कर जाए और कोई गलत आदमी को जो है ना लोग क्या कर लें, सरकार का जानशीन न मुंतखब कर ले। इसीलिए अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मामले को सुलझाने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर क्या कर लिया, खलीफा तस्लीम कर दिया। ये एक मखसूस मुकाम था, मखसूस लोग थे, वहाँ पूरे लोग नहीं थे। ये पीर के दिन ये वाक़या पेश आया, पीर के दिन शाम के वक्त में ये वाक़या पेश आया। दूसरे दिन मंगल के दिन यहाँ तो मखसूस लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जानशीन, सरकार का जानशीन तस्लीम कर लिया था। दूसरे दिन जो है ना क्या हुआ, मंगल के दिन दोपहर के वक्त में ज़ोहर के बाद जो है ना एक आम मजलिस मुनाक़िद हुई, और उसमें जो है ना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया। वो क्या दिया मैंने पिछले उसमें बयान किया है, आप ज़रूरियात दीन के हवाले से यूट्यूब पे आप उसको मुलाहज़ा कर सकते हैं। तो जो है ना अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया। फिर उसके बाद तमाम सहाबा ने जो है ना बिल इत्तेफ़ाक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा अव्वल मुंतखब कर लिया। ये दूसरी आम बैत थी, पहली ख़ास बैत थी, ये दूसरी आम बैत थी। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खुतबे में भी वजाहत कर दी थी, ये बात मैंने बतलाई थी, वजाहत कर दी थी कि मैं तुम में बेहतर आदमी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ। अगर मैं शरीयत के मुताबिक अगर कोई हुक्म दो तो अपनाना, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ मुझसे कोई काम हो जाए तो मुझे क्या करना, टोकना और मेरी इस्लाह कर देना। और ना मैंने कभी खिलाफत की ख्वाहिश ज़ाहिरन की थी, ना दिल में की थी, ना अल्लाह से ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत को मांगा था, ना दिल में भी कोई तमन्ना रखा था। तुम लोगों ने मुझ पर यह जिम्मेदारी डाली है तो मैं इसके निभाने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुलासा था, ये आपने वजाहत कर दी थी। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न ख्वाहिश की, न तमन्ना की, न दुआ की खिलाफत वगैरह के लिए। जब दूसरे दिन मंगल के दिन खिलाफत तमाम जो है ना सहाबा ने आम तौर पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा अव्वल, सरकार का पहला खलीफा और जानशीन जो है ना मुंतखब कर लिया, तो उस जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम मजमूए को देखा तो उसमें दो अशख़ास नज़र नहीं आ रहे थे। एक सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों नज़र नहीं आ रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना फरमाया कि क्या बात है, अली और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नज़र नहीं आ रहे। ये कंज़ुल उम्माल की रिवायत है, हदीस की किताब कंज़ुल उम्माल की रिवायत है। अली और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नज़र नहीं आ रहे, क्या बात है, उन दोनों को बुलाओ। जब उन दोनों को बुलाया गया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना जो है फरमाया कि अय अली और ज़ुबैर, तुम लोगों ने जो है ना खिलाफत का मेरे हाथ पर खिलाफत की बैत नहीं की, क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे इस अमल से जो है ना लोगों में इंतशार और तफरीक़ा पड़ जाएगा, तुमने क्यों नहीं की? तो आप गौर से समाअत फरमाइए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, गौर से समाअत फरमाइए कि जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जुमला था वो ये देखिए, हमें यकीन है कि खिलाफत के मुस्तहिक़ आप हैं। ये अल्फाज अरबी में भी है, मैं इसका वजाहत आपके सामने रख रहा हूँ। हमें यकीन है कि खिलाफत के मुस्तहिक़ आप हैं।
क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी है, जो पिछले जुमा में। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी अपनी हयात में आपको अपना इमाम बनाया है। तो सरकार ने जिस चीज़ को, जिस ज़ात को हमारे दीन का इमाम बनाया है, हम अपनी दुनिया में उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? हम अपनी दुनिया में उनकी इमामत का, उनकी खिलाफत का कैसे इनकार कर सकते हैं? ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं। आपके खलीफा अव्वल होने में, मुस्तहक होने में हमें यकीन है कि आप खलीफा अव्वल हैं, खिलाफत के मुस्तहक हैं। लेकिन मेरी आपसे शिकायत यह है कि खिलाफत के बारे में आपने मुझसे मशवरा नहीं किया, क्योंकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का एक फ़र्द था। खिलाफत के मामले में आप मुझसे मशवरा करना था। बस आपसे मेरी शिकायत एक ये है। बात समझ में आ गई बात? तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपके खलीफा होने से इख्तिलाफ नहीं था, और सबसे अफजल और खिलाफत के सबसे ज़्यादा मुस्तहक होने में कोई इख्तिलाफ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं था। बस शिकायत ये थी कि खलीफा खिलाफत के मामले में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरे के लिए बुलाया नहीं गया। इसी रिवायत को लेकर, इस रिवायत को लेकर शिया हजरात कहते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के मामले में पूछ कर तक नहीं देखा गया, पूछ कर तक नहीं देखा गया, पूछा तक नहीं गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, पिछली बातें मैंने बताई है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसने बुलाया था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनने के लिए किसने बुलाया था? आप तो झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे, फितने को खत्म करने के लिए गए थे, खलीफा बना दिया गया आपको। चलो ऐसा होता, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए बुलाते बाज़ाब्ता और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ देते, तो यहाँ क्या है मालूम है? एक सौतेला सलूक मालूम होता था। ना अबू बकर को बुलाया गया, ना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। अबू बकर तो खिलाफत की तमन्ना भी लेकर नहीं गए थे, झगड़े को सुलझाने के लिए गए थे सकीफ़े बनी साइदा में, लेकिन जो है ना आपको क्या है वहाँ वो जो है ना खलीफा बना दिया गया। अब रहा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो शिकायत थी, क्या कि मुझे मशवरा तक नहीं किया गया। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी हूँ और ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है, मैं आपका चचेरा भाई भी हूँ, मुझसे मशवरा तक नहीं किया गया खिलाफत का। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि यकीनन आपसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन वक्त ऐसा था कि मशवरे के लिए आपका इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ मुहाजिरीन और अंसार इख्तिलाफ कर बैठे थे कि मुहाजिरीन कहते थे कि सरकार का खलीफा मुहाजिरीन में से होगा, अंसार कहते थे कि सरकार का खलीफा अंसार में से होगा। अगर वहाँ आपका इंतजार किया जाता, ताखीर की जाती तो मामला फितने की शक्ल इख्तियार कर लेता। तो अगर मामला नाजुक हो जाता, या तो इख्तिलाफ बढ़ जाता या कोई नाअहल आदमी क्या हो जाता, खलीफा बन जाता। ऐसे मौके पर मशवरे का जो है ना कोई जो है मौका नहीं था और मशवरे का कोई जो है ना वहाँ पर गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए हालात की मजबूरी में जो है ना लोगों ने मुझे खलीफा बना दिया, मैं ना चाहते हुए भी मुझे खलीफा बनना पड़ा। यह उज़्र अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश किया, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कबूल कर लिया। तो आपको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के मुस्तहक होने से कोई शिकायत नहीं थी, खलीफा होने मशवरे से शिकायत थी, और वजाहत अबू बकर ने कर दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो आपने उसको मान लिया, तस्लीम कर लिया और आपने फ़ौरन बैत कर ली। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली दूसरे दिन, मंगल के दिन, तमाम सहाबा के इज्तिमा में। और एक रिवायत यह भी है कि पहले दिन ही कर लिए थे आप, खलीफा बनी साइदा में जो है ना, जहाँ चंद मखसूस मुहाजिरीन और अंसार थे, पीर के दिन जो हुई थी बैत, खास बैत, उसमें ही कर लिए थे। एक रिवायत है, अगर वो ना भी माना जाए तो दूसरे दिन मंगल के दिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शिकवे का इजहार किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना वो शिकवा दूर कर दिया, वो जो है ना जो रंजिश थी वो दूर कर दी। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पहले से खलीफा आपको तस्लीम कर चुके थे, एक शिकायत थी और वो क्या है दूर हो गई, तो आपने सबके सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली, बैत कर ली। ये कंजुल उम्माल की रिवायत है, ये कंजुल उम्माल की रिवायत। अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मुस्तहक ना होते, जैसा कि शिया हजरात का कौल है कि सरकार ने जो है ना ये वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद अली खलीफा होंगे, मेरे बाद क्या होंगे, अली खलीफा होंगे, ये शिया का हजरात है। इसी वजह से अली को उन्होंने वसी कहा कहते हैं वो लोग, वसी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं। वसी बोले तो जिनके हक़ में सरकार ने वसीयत की थी कि मेरे बाद जो है ना ये खलीफा होंगे। तो ये
अगर ये बात मान ली जाए कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के वसी थे और सरकार ने ये वसीयत की थी कि मेरे बाद जो है ना अली खलीफा बनेंगे, तो फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले कहते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से कि सरकार ने अपने बाद मुझे पहला खलीफा बनने की वसीयत की थी, आप कहाँ बन रहे हैं पहला खलीफा। पहले अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इतराज़ करते थे। अली रजी अल्लाह ताला ने इतराज़ नहीं किया, बल्कि फरमाया कि आप ही खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहक़ है, क्योंकि सरकार ने अपनी ज़िंदगी में हमारी दीन का, नमाज का इमाम आपको बनाया, तो खिलाफत के मामले में दुनिया के इमाम भी आप हैं। अगर ऐसी कोई वसीयत होती तो अली रजी अल्लाह ताला पेश करते थे कि देखो सरकार ने मुझसे वसीयत की है कि जो है ना मेरे बाद अली खलीफा होंगे, वसीयत को पेश करते, जुबानी ही सही वसीयत को पेश करते। अली रजी अल्लाह ताला का खौल भी सनद था और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अली रजी अल्लाह ताला के खौल का इनकार भी नहीं कर सकते। अली रजी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी वसीयत पेश नहीं की। ठीक है, अली रजी अल्लाह ताला ने आजीजी तवाज़ो के बुनियाद पर नहीं पेश की होंगी। कई सहाबा तमाम सहाबा मजमू में मौजूद थे। सहाबा कहते कि देखो ऐ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि देखो कि जो है ना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने वसीयत की थी कि मेरे बाद अली खलीफा होंगे, फिर आप खलीफा कैसे बन सकते हैं, लिहाजा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाइए। सहाबा तो कह सकते थे, लेकिन सहाबा ने भी नहीं कहा। और आपको इंतहाई दर्जे की बात बतलाता चलो, एक वक्त ऐसा आया था कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी बैत नहीं करे थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं किए थे, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अली ने मेरे हाथ पर अभी तक बैत नहीं की है और उन्हें हक है कि वो किसी को भी अपना खलीफा मुंतखब कर सकते हैं। अय मुसलमानों, देखो तुमने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, अगर तुम मेरी बैत को तोड़कर किसी को अपना अमीर बनाना चाहते हो तो तुम्हें इजाजत है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम जिसको अपना अमीर मुंतखब करोगे सबसे पहले उसके हाथ पर बैत करने वाला अबू बकर होगा। एक वक्त ऐसा भी आया, रिवायत ऐसे भी है। इतनी सफाई के बाद हम ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने वसीयत की थी। अगर सरकार वसीयत करते तो अली रजी अल्लाह ताला उनको नहीं मालूम, हो सकता है तमाम सहाबा को ने खास घर में बुलाकर सरकार ने वसीयत की होगी, या तहरीर अगर वसीयत की हो तो तहरीर पेश करते थे अली रजी अल्लाह, तो रिटर्न में अगर होता, नहीं जुबानी बोलते तो जो है ना अली रजी अल्लाह ताला को सरकार अगर सहाबा के सामने बोलते तो सहाबा को मालूम होता, सहाबा एतराज़ करते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की खिलाफत पर। अली रजी अल्लाह ताला को कहते तो अली रजी अल्लाह ताला दलील पेश करते कि देखो सरकार ने मुझे वसी बना दिया है। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि बीबी आयशा के सामने तज़किरा आया कि सरकार ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या वसीयत की थी कि मेरे बाद खलीफा अली होंगे, बल्कि तो बीबी आयशा ने कहा, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि बीबी आयशा ने कहा कि नहीं, सरकार की जो रूह कब्ज़ हुई मेरे सीने पर हुई, आखिरी लम्हात तक मैं सरकार के साथ थी, सरकार ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की। तो इस रिवायत से भी ये जो है ना ये बात बेबुनियाद है कि सरकार ने ये वसीयत की थी अपनी ज़िंदगी में कि मेरे बाद खलीफा अली होंगे। ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत भी उसको रद्द कर देती है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी जो है ना दलील पेश नहीं की, और ना सहाबा ने कोई दलील पेश की कि सबसे पहले खलीफा की वसीयत सरकार ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से की थी। तो नतीजा ये बेबुनियाद बात है, ये जो शिया हज़रात उठाते हैं कि सरकार ने वसीयत की थी कि पहले खलीफा अली होंगे, लेकिन अबू बकर और उमर रज़ी और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके उनके साथ हक़ तलफ़ी की। ये बेबुनियाद बात है। तो मैंने क्या कहा कि दूसरे दिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा के हाथ सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया। बुखारी की एक रिवायत है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उसमें है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। 6 महीने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। 6 महीने के बाद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। ये बुखारी की रिवायत है बीबी आयशा से। इस बारे में 2 रिवायतें हैं। एक तो रिवायत यह है कि बीबी आयशा ने फरमाया कि 6 महीने के बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। यही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इसी बुखारी शरीफ में एक रिवायत तफसील ये है कि बैत कैसे की, बैत कैसे की उसकी वजाहत है कि जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम भेजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि जो है ना मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप किसी दूसरे शख्स को न लाएँ, आप अकेले आए, किसी दूसरे शख्स को न लाएं। दूसरे शख्स से मुराद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो वहाँ जब पैगाम पहुँचा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पर मौजूद थे।
और वो पैगाम सुने कि दूसरे शख्स को साथ मत लाए, आप अकेले तशरीफ़ लाए, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आप मत जाइए, आप अकेले मत जाइए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा, अली रज़ी अल्लाह ताला ने बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला गए अली रज़ी अल्लाह ताला के मकान पर। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने फिर वही बात दोहराई कि मैं आले रसूल से था, दामाद रसूल से था, लेकिन खिलाफत के मामले में आपने मुझे तरजीह न, मुझे मशवरा करना भी जो है ना गवारा जो है ना नहीं किया, और मुझसे पूछना भी गवारा जो है ना नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आप खिलाफत के मुस्तहिक हैं, आप खलीफा होने के मुस्तहिक हैं, आप हम में सबसे अफजल और अशरफ है, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ है मशवरा न करने का, जबकि मेरा भी कुछ हक़ था आले रसूल होने की हैसियत से, दामाद रसूल होने की हैसियत से। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू बह गए और आपने फरमाया कि देखो, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मेरे नज़दीक मेरी आल से ज़्यादा अहम है, मेरी आल से ज़्यादा अहम है। अब रहा आपको जो शिकायत है मशवरा न करने की, हालात वैसे नहीं थे कि मशवरे के लिए आपका इंतज़ार किया जाता, इसीलिए हालात की मजबूरी से, मेरा खुद इरादा खलीफा बनने का नहीं था, लेकिन हालात से मजबूर होकर मशवरे का भी ज़रूरत, मशवरे का मौका भी नहीं मिला और मजबूरन मुझे जो है ना खलीफा बनना पड़ा, वरना ना मेरी तमन्ना थी, ना मेरी आरजू थी, ना मैंने किसी से कहा था, ना दुआ मांगी थी खिलाफत की। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को फ़ौरन तस्लीम कर लिया और कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए, ज़ोहर के बाद मैं आ रहा हूँ, जो है ये ज़ोहर के बाद मैं आपके हाथ पर तमाम लोगों के सामने बैत करूँगा। चुनांचे 6 महीने के बाद जब जो है ना ये रिवायत जो है कि ज़ोहर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए और आपने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए। उसके बाद मिंबर से उतर गए, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए और ये बतलाया कि अबू बकर हक़दार है खिलाफत के, सबके सामने अपने हाथ पर बैत कर ली। तो ये 2 रिवायतें भी है कि दूसरे दिन बैत करने की भी तमाम सहाबा के सामने, 6 महीने के बाद बैत करने की भी तमाम सहाबा में। किसी रिवायत में आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में कोई शक था या अब खलीफा अव्वल बनने के मुस्तहिक होने में कोई शक था। शिकायत हर जगह यही थी कि मशवरा नहीं किया, मशवरा नहीं किया। मशवरे की वजाहत खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दी, बल्कि इसको दुश्मनी पर महमूल करने के बजाय मोहब्बत पर महमूल करना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि शिकवा अपनों से किया जाता है, गैरों से नहीं किया जाता। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मशवरा किया तो इस वजह से ये शिकायत की कि आपने मुझे मशवरे में नहीं बुलाया, ये आपने एक जो है ना अपना समझ कर शिकायत की, वरना अगर गैर समझते तो शिकायत नहीं करते थे। समझाने के लिए मैं एक मिसाल आपको देता चलो, आपके घर में शादी हुई आपकी लड़की की, आपका एक दूर का आदमी है, इससे आपने एक आध मरतबा 2 मरतबा मुलाकात की थी, उससे आपका उतना लेन देन ताल्लुक़ हुआ नहीं है, आपने उसको जो है ना शादी में नहीं बुलाया, तो वो आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा क्योंकि उससे मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है, तो क्या करो। लेकिन अगर किसी करीबी रिश्तेदार भाई बहन किसी को नहीं बुलाए तो भाई बहन शिकायत करेंगे कि भाई के रिश्ते का तकाजा ये था कि आप मुझे शादी में बुलाते। तो शिकवा अपनों से किया जाता है, गैरों से बेगानों से नहीं किया जाता। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना समझते थे, इसी वजह से बतौर नाज के, बतौर जो है ना एक जिसको कहते हैं एक लाड़ो प्यार में रुसना जिसको कहते हैं हमारी जुबान में, बतौर नाज के अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकवा किया, कम से कम आप तो ऐसा नहीं करना था, गैर करता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अबू बकर ने कहा कि हालात ऐसे नहीं थे कि आपसे बुलाया जाए, आपसे मशवरा किया जाए, हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने ऐसा ना किया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने मान लिया और जो है ना तस्लीम कर लिया, आपके हाथ पर बैत की। अब यहाँ 2 रिवायतें, अब आखिरी बात मैं आपको कंक्लूजन के तौर पर बता रहा हूँ। एक रिवायत में है कि दूसरे दिन बैत किए, एक रिवायत में है कि 6 महीने के बाद बैत किए। बुखारी की रिवायत में 6 महीने के बाद बैत का जिक्र है और जो है ना कंजुल उम्माल की रिवायत में 1 महीने के दूसरे दिन का जिक्र है। फिर कौन सी रिवायत सही समझेंगे आप? कौन सी रिवायत से? बुखारी तो बुखारी है, उसकी रिवायत की सेहत में कोई एतराज़ नहीं, और जो बैहक़ी कंजुल उम्माल की जो रिवायत है उसको भी इब्ने हिब्बान और दीगर मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। जब 2 रिवायतें भी सही है तो मामला क्या है? फिर किसको सही समझेंगे, किसको गलत समझेंगे? बुखारी की रिवायत भी सही है, इसको नहीं मानेंगे या इसको मानेंगे? अब यहाँ मसला पैदा हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मसला कोई नहीं है, वह मसला कुछ है ही नहीं, इसलिए कि हकीकत तो यह है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे दिन ही बैत कर ली थी, दूसरे दिन ही बैत
कर ली थी। उसके बाद बीबी फातिमा और अली रजी सरकार का विसाल हो गया। उसके 6 महीने के बाद बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। जैसे मैंने पीछे बतलाया था, सरकार ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी। तो लिहाजा सरकार के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला दूसरे दिन ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत कर ली थी, उनको खलीफा मान लिया था। लेकिन बीच में हुआ ये कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान एक फिदक, एक बाग था। बाग के मामले में कुछ इख्तिलाफ हो गया था। बाज के मामले में उन्होंने कुछ मुतालबा किया था। बीबी आयशा ने अज़रू शरा वो मुतालबा पूरा नहीं किया जा सकता था, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी दलील जो है ना दे दी। ये बाग फिदक का जो बाग था उस मामले में कुछ इख्तिलाफ हो गया था। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हो सका तो मैं आगे बयान करूँगा। या मेरी सीरत की एक सीरीज़ है अनवारुल हुदा फी सीरतिल मुस्तफ़ा, उसमें मैंने इस वाक़ये को तफसील के साथ और जो बदगुमानियाँ पैदा की जाती हैं उसका भी मैंने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो वाक़या फिदक के हवाले से जो वीडियो है, वरना अगर नहीं तो इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आखिर वाक़या बयान करूंगा मैं। तो अबू खलीफा बने, तो उसके बाद जो है ना सरकार दो आलम, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया था कि खैबर 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ था। तो खैबर के फतेह के मौके पर एक फिदक का बाग जो है ना आया था, इस सरकार के कब्जे में आया था। वो बगैर जंग के आया था। तो बगैर जंग के जो माल हासिल होता है वो अल्लाह के रसूल के लिए होता है और मुसलमान गरीबों और मिस्किनों और यतीमों के लिए होता है। उसका हुक्म मैं आपको इससे पहले भी इससे कबल बतला चुका हूँ, इससे कबल की नशिस्त में। तो बहरहाल वो फिदक का जो बाग था एक कोई मामूली बाग था, कोई ज़्यादा उससे आमदनी नहीं होती थी। वो ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी बल्कि एक मुख्तसर सी आमदनी होती थी। तो सरकार ज़रूरत के दर्जे में अहले बैत में वो उसकी आमदनी को तकसीम फरमाते और फिर जो बच जाता था गरीब मुसलमानों में दिया करते थे। सरकार का ये अमल मुबारक था उस बाग के ताल्लुक से। तो सरकार जब विसाल फरमा गए तो आपकी विरासतों में एक खच्चर वगैरह था और दूसरा ये बाग भी था। ये बाग भी आपकी विरासत में था, मतलब आपके छोड़ी हुई चीज़ों में, मतरूकात नबवी कहते हैं इसको, छोड़ी विरासत नहीं बोलते, मतरूकात नबवी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई चीज़ों में से था। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह, जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई, आकर अर्ज़ की कि देखिए अय अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफतुल मुस्लिमीन, सरकार ने जो बाग छोड़ा है, फिदक का जो बाग छोड़ा है, वो बाग हमें मुझे दे दीजिए, वो बाग मुझे क्या कीजिए, दे दीजिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की हदीस को सुनाया जो बुखारी वगैरह में भी जो है ना मौजूद है, जो है ना, इन्ना माशरल अंबियाई ला नूरिसु मा तरकना सदक़तुन, ये अल्फाज है औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हम अंबिया जो माल छोड़ते हैं वो विरासत के तौर पर तकसीम नहीं होता, हम जो भी माल छोड़ते हैं वो सदका होता है, वो गरीब मुसलमानों में तकसीम होता है। तो वो बाग का मुतालबा बीबी फातिमा ने जो किया उस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की ये हदीस सुनाई कि सरकार जो भी चीज़ छोड़ते हैं अंबिया वो विरासत के तौर पर तकसीम नहीं होती, वो सदका होता है, मुसलमानों में इसकी तकसीम होती है। उसके बाद जो ना बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से जो रिवायतें आई है, अल्फाज जो रिवायतों में बुखारी के आए हैं, बाज़ रिवायतों में गज़ीबत है व हजरत है, कि बाज़ रिवायतों में यह है गज़ीबत हजरत के अल्फाज आए हैं कि बीबी फातिमा गुस्से में आ गई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और उनसे तर्क ताल्लुक़ कर ली, तर्क ताल्लुक़ यानी ताल्लुक़ को तोड़ ली, ये बाज़ रिवायतों में आते हैं। और दूसरी रिवायतों में जो है ना आता है, एक रिवायत में आता फ़वजदत के अल्फाज आए हैं, फ़वजदत के वजदत के माना दो आते हैं, एक तो बीबी फातिमा गुस्से में आ गई ये भी आते हैं, बीबी फातिमा गमगीन हो गई ये माना भी आते हैं, बीबी फातिमा गमगीन हो गई ये माना भी जो है ना आते हैं। तो यहाँ वो शिया हजरात या जो राफिजियत का जहन रखते हैं वो गज़ीबत गुस्से में आ गई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है ना तर्क ताल्लुक़ कर ली, फिर उसके बाद यहाँ तक के बीबी फातिमा का विसाल हो गया, उस वक्त तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात नहीं की। इस तरह की कई बातें जो है ना कही जाती हैं, अहले बैत को उनका हक़ नहीं दिया, बहरहाल जो भी बातें हैं। लेकिन अगर ये बातों को सही मान लिया जाए तो इसमें खुद बीबी फातिमा की गुस्ताखी है, इसमें तफसीली बहस है लेकिन मुख्तसर बात आई है तो मैं जिक्र। देखिए फ़गज़ीबत के माना अगर गुस्से के लेंगे, फ़गज़ीबत के माना अगर बीबी फातिमा अबू बकर पर गुस्सा हुई, किस बात पर गुस्सा हुई अबू बकर की,
अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने अपनी बात तो नहीं कही थी, तो सरकार का इरशाद सुनाया था। तो क्या बीबी फातिमा से ये तवक्को कर सकते हैं कि सरकार का इरशाद सुनकर गुस्से में आ जाए? हाशा वो कल्ला, ये सोच भी नहीं सकते। नवासी रसूल, जिनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जारी होने वाला है, दुनिया जिनसे हिदायत पाने वाली है, जिनके साहिबजादों ने दीन इस्लाम की जो है ना शक्ल को बिगड़ने से बचा लिया मैदान करबला में, जो है ना, ऐसी बीबी फातिमा से ये एक आम मुसलमान से ये तवक्को नहीं कर सकते। अगर गजीबत के माना ये लें कि बीबी फातिमा गुस्सा हो गई, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि बीबी फातिमा ने जो है ना हदीस रसूल को सुनकर गुस्सा हुई। नौज़ बिल्लाह, ये मुमकिन ही नहीं है। इसका ना हमारा ईमान भी इसकी जो है ना तकाजा नहीं करता, ना ईमान भी हमारी इजाजत देता, बल्कि कहना तो दूर की बात, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो लाजमी तौर पर दूसरे माना लेना पड़ेगा। गमजदा हो गई, शर्मिंदा हो गई के माना लेना चाहिए। क्यों शर्मिंदा क्यों हुई? इसलिए हुई कि बीबी फातिमा को वो हदीस उस वक्त जहन में नहीं थी कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, वो जहन में नहीं थी। जब अबू बकर ने वो हदीस बयान फरमाई तो जो है ना आपको याद आ गया और आपने सोचा कि सरकार ने फरमाया कि विरासत मेरी तकसीम नहीं होगी और सरकार के फरमान के मुताबिक में के खिलाफ मेरा जो है ना मुतालबा था, मैंने ऐसी कैसी बात कैसा मुतालबा कर दिया। इस बात पर आपको शर्मिंदगी और गम हुआ, और वो भी जानबूझकर मुतालबा देता, जहन में बसा औकात नहीं होती कोई चीज। या हो सकता है आपको उस हदीस नहीं पहुंचेगी, हदीस नहीं पहुंचने का उतना ज्यादा इम्कान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो हदीस बहुत मशहूर है। हो सकता है जहन में इंसान के बात नहीं रहती, कई मरतबा याद दहानी पर इंसान थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता, मैं नहीं करना था ये बात। ये मामला था बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बीबी फातिमा के पास गए, घर को जाकर कहे कि सरकार का हुक्म था, इसलिए मैंने आपको विरासत के तौर पर नहीं दिया, वरना मेरी आल से ज्यादा मेरे पास अजीज आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आल से ज्यादा अजीज मेरे नजदीक आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार का ही हुक्म था, मुझे क्या करना पड़ा, वो फैसला करना। अब रहा जहां तक बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बात नहीं की, विसाल तक वो जो बातें कही जाती है ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। क्यों है? इसमें भी बीबी फातिमा की तौहीन है। इसलिए कि हदीस शरीयत का मसला है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बगैर किसी वजह के 3 दिन बात नहीं करता हो तो वो हराम है न करना। तो बीबी फातिमा अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से बात नहीं कर रही है, तो वो अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि बीबी फातिमा ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से तर्के ताल्लुक कर दिया, ताल्लुक को तोड़ दिया, जो कि शरीयत में हराम है, तो क्या बीबी फातिमा हराम की मुर्तकिब हुई? नौज़ुबिल्लाह, हराम की मुर्तकिब हुई? नौज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? बीबी फातिमा से बात क्यों नहीं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला? इस वजह से बात नहीं हुई कि बीबी फातिमा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की गैर महरम थी, गैर महरम थी, एक गैर थी, एक सरकार की साहिबजादी थी अबू बकर और बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान रिश्ता जो था वो गैर महरम का रिश्ता था, रिश्ते के एतबार से अजनबी थी। तो लिहाजा एक गैर महरम से बात क्यों होती है? सिर्फ जरूरत के दर्जे में, वो भी पर्दे के तहत होती है। तो जरूरत थी, बीबी फातिमा आए थी पर्दे के एहतमाम में, फिर जरूरत खत्म हो गई, चले गए, फिर बात की क्या जरूरत पड़ती है? चलो माँ है, बहन है, बीवी है, कसरत से बात होती रहती, रिश्ता होता रहता, आना जाना होता रहता, बात होती रहती, मुलाकात होती रहती, कसरत से बात होती। एक गैर महरम से बात क्यों होती है? जरूरत के दर्जे में होती हो। तो बीबी फातिमा आई, जरूरत थी, पेश की, अली अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दे दिए, चले गए, फिर जरूरत पेश नहीं, बात नहीं हुई। फिर उसके बाद जाने के बाद आप बीमार हो गई, जैसे सरकार ने फरमाया था, मैं इससे पहले मैंने अर्ज किया है कि मेरे बाद सबसे पहले अहले बैत में से तुम मेरे पास आओगी। तो लिहाजा 6 महीने में, सरकार के विसाल के बाद 6 महीने में रबीउल अव्वल से रमजान में इंतकाल हो गया। तो 6 महीने में क्या कितनी बात होती है गैर महरम से? ना उनसे कोई मामलादारी है, ना उनसे कोई तिजारत है, ना उनसे कोई दीगर जरूरियात वाबस्ता है। चलो भाई जरूरियात वाबस्ता है, काम पड़ता बोले तो बार बार बात होती। एक तो गैर महरम, दूसरा फिर कोई दूसरी चीजें वाबस्ता नहीं उनसे, तो लिहाजा बातचीत ना होना ये अखली बात है, अखली में भी समझ में आने वाली है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, बगैर किसी कंपैरिजन के मैं समझाने के लिए, मेरी बीवी है,
मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी भाई है, या मेरा दोस्त है, या मेरा बिजनेस पार्टनर है, इन लोगों से कभी रिश्ते के हवाले से, कभी बिजनेस के हवाले से, कभी दोस्ती के हवाले से बार बार मुलाकात और बात होती रहती। कोई अजनबी औरत है, किसी मुसलमान की बहन है, तो वो मेरी भी बहन है, लेकिन वो बहन होने के बावजूद इस्लामी बहन है, उसका मेरा रिश्ता हुर्मत का रिश्ता है, मैं उससे क्यों बात करूंगा? हाँ, अगर वो किसी मसले में मुझसे फोन करे, मौलाना ये मसला क्या है, देखो मैं मसला ये है, बता देता हूँ, खत्म, मसला खत्म हो गया, उससे ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है उसकी? मुझे समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। कोई एक मुसलमान बहन मुझसे क्यों बात करेगी? गैर महरम है, वो अजनबी है मेरे लिए। हाँ, जरूरत के दर्जे में कोई मसला शरई रहनुमाई जाती थी, कर लिए, बात खत्म हो गया, क्या मैं उससे बात करते रहूंगा बिला तशबीह व तमसील? इसी तरह जो है ना, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी फातिमा गैर महरम थी, और वहां कोई वाबस्तगी ना थी, जारती ताल्लुकात थे, ना कोई और ज्यादा रिश्ते का मामला था, ना कोई और रिश्तेदारी थी, ना कोई ऐसा था। हाँ, नवासे जो है ना बिनते रसूल थी, एहतराम सर आंखों पर था, और बहुत अपनी बेटी से ज्यादा अजीज थी, लेकिन रिश्ता तो हुर्मत का नहीं था। तो इस वजह से जाहिर सी अकली बात, कॉमन सेंस की बात यह है कि मुलाकात ना होना, बातचीत ना होना, ये इस बुनियाद पर था कि जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सईदा ज्यादा माहयात भी नहीं रही, 6 महीने में बीमार हो गई, फिर 6 महीने में विसाल हो गया। इसको ये रंग देना कि बीबी फातिमा जो है ना, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज होकर क्या की, बात को छोड़ दी, बात को तर्क कर दी, इस पर नारा तकबीर लग रहा, वाह वाह हो रही, ये क्या बात है? तो लिहाजा बीबी फातिमा की तरफ गुस्से की निस्बत करना और ताल्लुक को तोड़ने की निस्बत करना, यह सरीह गुस्ताखी है बीबी फातिमा की। यह मानना पड़ेगा कि हदीस रसूल पर बीबी फातिमा को गुस्सा आया। यह मानना पड़ेगा कि बीबी फातिमा तर्क ताल्लुक तोड़ना, जो कि इस्लाम में हराम है, उसकी मुर्तकिब हुई, नौज़ुबिल्लाह। हम तो इसका सोच भी नहीं सकते। तो आपको क्या अकीदा रखना है? अकीदा यही रखना है कि बीबी फातिमा गुस्सा नहीं हुई, बल्कि जब जहन में आया कि सरकार की विरासत तकसीम नहीं होती, याद दिलाया सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपको अपने मुतालबे पर थोड़ा सा अफसोस या नदामत हुई। जहन में नहीं थी बात। और दूसरा, आपने तर्क ताल्लुक नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं की, फिर बाद में हयात भी ज्यादा नहीं रही, मौका भी नहीं मिला। ये वजह है। अहले सुन्नत का अकीदा यही है, ईमान यही रखना है। अच्छी तरह इस बात को जहन में रख ले। सहाबा और अहले बैत का मामला बड़ा नाजुक होता है, वहां थोड़ी सी भी गुस्ताखी गुमराही के हद तक पहुंचा देती है। हमेशा सहाबा की बात हो या अहले बैत की बात हो या अंबिया की बात हो, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करना। नहीं मालूम तो आलिम होते भी जाहिल बन जाना वहां बेहतर है। अपनी इल्मियत बगाड़ने के बजाय मेरा अकीदा है, मेरा मानना है, आप इत्तेफाक करें या ना करें। अगर किसी नबी की बात आ जाए, किसी रसूल की बात आ जाए, अहले बैत की बात आ जाए, सहाबा की बात आ जाए, किसी चीज को कहीं चीज हमें समझ में नहीं आ रही, तो अल्लाह आलम, मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है, ये बिल्कुल सेफ साइड है। वहां जबान दराजी करके जहन्नम का में जो है ना दाखिले के बजाय, ईमान खो देने के बजाय, सब में सेफ साइड का है, अल्लाह बेहतर जानता है। या किसी अच्छे माहिर आलिम दीन आशिक रसूल की तरफ क्या कर देना, रुजू कर देना, उनसे पूछ लीजिए। ये सेफ साइड बता रहा हूं मैं आपको। तो अलगर्ज वहां चीमा गोई करने के बजाय ये वो बोल, आजकल ऐसे ऐसे बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है ना सहाबा और अहले बैत के बारे में चीमा गोइयां कर रहे हैं, बात फतवे दे रहे हैं कि जिनको तहारत लेने का सलीका नहीं है, जिनको अगर पकड़ कर पूछा जाए तो 5 कलीमे याद नहीं है, जिनको अगर 5 कलीमे तो दूर की बात, 3 कलीमे जिनको याद नहीं है, जिनको नमाज पढ़ने की अज़कार नमाज जिनको याद नहीं है, दीन के बुनियादी, अब वो फतवे दे रहे हैं सहाबा और अहले बैत के बारे में। अरे तुम्हारा तो दायरा ही वो नहीं है, तुम्हारा तो वो मुकाम ही नहीं है। वहां कदम रखना भी तुम्हारे लिए जुबान और आज़ा को एहतियात के साथ बाअदब अंदाज में जाना है। जुबान भी खुली तो अदब के साथ, और कुछ भी हो तो जो भी बात हुई वहां अदब के साथ होना है। बगैर इल्म के तो जो चाहे फतवे दे रहे हैं। इस बात का लिहाज रखिए, इस बात से हमेशा बचने की जरूरत है। तो बहरहाल ये बाग़े फिदक का मामला जो एक उसको गैर तौर पर राफिजी जहन रखने वालों ने उछाल दिया है, ये ऐसा मामला नहीं है, बल्कि ये मुझे जो मेरे मुताले में जो बातें आई वो मैंने, और इससे में और कई बातें हैं, अहादीस भी हैं, जिससे ये बात वाज़े तौर पर रोज़े रोशन की तरह खुलकर आती है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से की खिलाफत से कोई इख्तिलाफ नहीं था। अब रहा जो मशवरे के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ था, तो मशवरा करने का मौका नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माज़रत खाई कर दी, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दिल साफ रख लिया। उनको, उन बुजुर्गों को, खा वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तरह समझना, दिलों में रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, अदावत रखने वाले, ये सब में बड़ी नादानी है।
अरे उनके दिल वो पाकीज़ा दिल थे। सरकार ने हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने सारी मखलूक में के दिलों को देखा, उसमें सब में पाकीज़ा जो दिल थे उनको जो है ना मेरे नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया। वो लोग बड़े साफ गो, हक गो, हकीकत गो लोग थे। हमारी तरह दिलों में रखने वाले जो है नहीं थे। उन सलाम नहीं करा, उन जवाब नहीं दिया, उन ये नहीं करा, ये छोटी छोटी जहनियत, ये छोटी छोटी तंगदिली ये हमारा है। हम जो है ना गुलाम होकर बादशाहों को अपने ऊपर बादशाहों का को सोचना, ये हमारी नादानी है, ये हमारी वो है छोटापन है और इल्म की कमी और जिहालत है। तो मैं यहाँ इसलिए इतनी ताकीद से बात बोल रहा हूँ कि वहाँ अगर आप जरा भी गलती कर दें तो या तो आपका इल्ज़ाम, या तो आप सैयदुना खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के गुस्ताख करार पाएंगे, या अगर इस तरफ ले ले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला तो बीबी फातिमा का जो है ना वो कर देंगे। तो यहाँ एहतियात का मुकाम है, ये पुल सिरात है, समझे। तो बहरहाल अज़ीज़ आने मोहतरम, मुमकिन है आप समझ गए होंगे। तो ये हालात थे जो सैयद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद पेश आए। तो बहरहाल और बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान एक मसले में थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हो गया था, लेकिन दोनों के दिलों में कोई खराबी नहीं थी। आपने एक मुतालबा किया था बीबी फातिमा ने, उसकी तफसील की गुंजाइश नहीं है, अबू बकर ने उसका जवाब शरई रोशनी में दे दिया था, तो बीबी फातिमा चले गई थी। लेकिन इस इख्तिलाफ की वजह से अवाम में यह बदगुमानी पैदा हो गई थी। उसके बाद हुआ क्या, बीबी फातिमा जब मुतालबा की अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उसके बाद जाकर वो बीमार हो गई और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बीबी फातिमा की तीमारदारी में मसरूफ हो गए। ज्यादा मुलाकात अबू बकर सिद्दीक़ से किसी से भी नहीं होने लगी, नमाजों को आते चले जाते, क्योंकि आपकी बीबी फातिमा की तीमारदारी में मिजाज कुर्सी में रह गए थे। तो लोगों में एक वसवसा फैल गया था, एक बदगुमानी फैल गई थी कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से राजी नहीं है। तो इस बदगुमानी को दूर करने के लिए 6 महीने के बाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबके सामने अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। दोनों रिवायतों में कोई रिवायत भी गलत नहीं है, दोनों बराबर हैं अपनी जगह। हकीकत में बैत तो दूसरे दिन कर ली थी, लेकिन 6 महीने के बाद जो सबके सामने बैत की वो बदगुमानी को दूर करने के लिए थी। तो ये चंद खुलासा, ये चंद बातें थी, आप जहन में रख लीजिए, जो भी मुख्तसर हो सकता, बस इतना भी जहन में रख लें तो काफ़ी है कि पहली 2 बात इस मामले में आपको 2 से 3 बातें याद रख लेना भी काफ़ी है। सबसे पहले अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में इख्तिलाफ नहीं था, खिलाफत में इख्तिलाफ नहीं था, मशवरा न किए ये इख्तिलाफ था। और जो है ना दोनों रिवायतों में भी मशवरा न किए ये इख्तिलाफ था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी वजाहत भी फरमा दी, तो आपका दिल उस ताल्लुक़ से भी क्या हो गया, साफ हो गया। पहली बात याद रखने की है। तो दूसरी बात जो है, अबू बकर सिद्दीक़ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, मंगल के दिन सरकार के विसाल के दूसरे दिन ही बैत कर ली थी, लेकिन लोगों की बदगुमानी को दूर करने के लिए 6 महीने के बाद दोबारा अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। तो तमाम सहाबा ने 1 मरतबा बैत की, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मरतबा बैत की। तो लिहाजा सबसे ज्यादा मुत्तफक, तमाम सहाबा से ज्यादा मुत्तफक अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत से ज्यादा मुत्तफक थे। तो लिहाजा इसमें शिया हजरात को कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर संजीदगी से देखा जाए तो न शिया को होना चाहिए, न सुन्नी नुमा शिया को होना चाहिए, न सुन्नी नुमा शिया को होना चाहिए। तो बहरहाल ये बातें वजाहतें मैंने आपके सामने जो है ना कर दी। 3 रिवायतें भी है, पीर के दिन ही आपने बैत कर ली थी और मंगल के दिन ने आपने बैत कर ली थी, फिर 6 महीने के बाद आपने बैत कर ली थी। 3 रिवायतों में भी बस यही शिकायत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। यह खौल था कि हमें यकीन है कि आप हम में सब में अफजल हैं, हमें यकीन है कि खिलाफत के आप सब में ज्यादा मुस्तहक हैं, सिर्फ शिकायत मशवरा न करने की है, वो भी शिकायत दूर हो गई। यह पूरा खुलासा है रिवायतों का। तो ये चंद बातें सीरत के हवाले से मैंने बंद कर दी। ये मामला अकीदे की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ जाहिल जो है ना मौलवी, जो शियाओं के जो है ना शिया हजरात के जो है ना चंदे पर या उनके पैसों पर पल रहे हैं, हमारे सुन्नियों में जो आलिम बनकर सुन्नी आलिम बनकर आ रहे हैं, और हमारे अवाम में जो भोले भालेपन से न समझ कर जज्बात में आकर जो है ना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से एक बदगुमानियाँ, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ पैदा की जा रही हैं। तो लिहाजा यहाँ ज़रूरी था उस अकीदे की इस्लाह के लिए बात बयान करना हमारा काम है अजीज़ों, तौफीक देना ये खुदा का काम है। अगर ये बात सुनने के बाद भी अगर वो तौफीक उसे ना मिले तो ये उसकी अपनी जो है ना क्या बोल सकते आखिरत की खराबी है, उसकी कम नसीबी और महरूमी है। वरना हमारा काम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तो सही बात पहुँचा देना है। आप अमल न करें न करें ये उसके बाद की जिम्मेदारी आप पर है। आप नहीं करते तो खुदा की बारगाह में हमसे हिसाब नहीं होगा, हिसाब आपसे होगा कि एक जो है ना एक आलिम ने आपको दलाइल के सामने बात रख दी थी, फिर तुमने क्यों नहीं मानी, तो वहाँ
आप जवाब दे रहेंगे, अब मेरे नहीं। आप मेरी बात को माने, ये आपके लिए सादतमंदी की बात है, अकीदे की इस्लाह है, ईमान महफूज रहेगा। न माने तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इनकार करने वाले, अंबिया का इनकार करने वाले भी मौजूद हैं दुनिया में। तो बहरहाल ये बात पहुंचा देना था। तो अकीदे की इस्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस मसले को थोड़ा तिवालत के साथ, तफसील के साथ जो है ना बयान किया। लेकिन चूँकि वक्त हो चुका है, लिहाजा आज जो है ना जो आदाब का जो सेक्शन था या मसाइल का जो सेक्शन था, उसको मैं इंशाअल्लाह अगले जुमा में जो है ना उसको मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। ये ज़रूरी अकीदे के इस्लाह के लिए ज़रूरी बातें थी, ये मैंने इसलिए जो है ना ये टाइम ले लिया और इसकी ज़रूरत समझी और इसकी वजाहत ज़रूरी समझी, मैंने बतला दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।